Find the area of the region bounded by the parabola. Sorry, question number 8. The area between x equal to y square and x equal to 4. इन दोनों के जो बीच का एरिया है उसको is divided into two equal parts by the line. उस एरिया को x equal to a वाली लाइन दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है. देखो बच्चों, ध्यान से समझो, डायग्राम से समझो, समझो बहुत जल्दी आता है. इन्होंने कहा इन दोनों के बीच का एरिया, इस कर्व का और इस लाइन के बीच का एरिया. कौन सा टाइप का पैराबोला है बच्चे? x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. पहले वाला टाइप है सर, थर्ड टाइप है बेटा. सर, ऊपर वाला ही तो होगा जो x स्क्वायर छोड़ना है, y स्क्वायर है भाई. कहाँ जाना है? नहीं y इक्वल टू y स्क्वायर है. सही बेटा, x इक्वल टू y स्क्वायर है, 8 है ना. कहाँ जाना है आप लोगों का? मैंने आपको सीधा सा उल्टा बताया था. x की वैल्यू 1 है तो बीच में x एक्सिस होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है वो उसमें उसके बीच में x एक्सिस होता है. ज्यादा काम हो कंफ्यूज ना हो आपको. इसने एक बार y इक्वल टू x लिखकर, इसने एक बार y स्क्वायर इक्वल टू x लिख के x इक्वल टू y स्क्वायर लिख दिया तो इससे कंफ्यूज ना हो जाओगे आप लोग. इसके छोटे बच्चे थोड़ा ना जो इतनी बातों में कंफ्यूज हो गए. चलो, तो ये तो आपको बन गया पैराबोला. x इक्वल टू 4 का मतलब ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन. ये हो गया आपके x इक्वल टू 4 और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4. ठीक, समझ में आ गया. अब इन्होंने कहा इनके बीच में एक लाइन है, तो जाहिर सी बात है अगर इनके बीच में है, कौन सी लाइन? x इक्वल टू a. अगर बच्चों x इक्वल टू a इनके बीच में है लाइन, तो वो लाइन बन जाएगी आपकी इस तरह. यहाँ पे इस पॉइंट को क्या मानना पड़ेगा? ए पॉइंट मानना पड़ेगा. इस पॉइंट को क्या मानना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि बीच में हिसाब से क्या रखा है इसने? यहाँ पे क्या हो गया? x इक्वल टू a लाइन, या ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू a. और इस लाइन ने क्या किया भाई, ध्यान समझिए. अगर ये लाइन ना होती तो जो एरिया था, चलो बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया. फिर भी इन्हें देख लीजिए गगन, कुछ बात आ जाती है मन में और कोई दूसरी, तो वो भी क्लियर हो जाएगी. देखिए ध्यान से, अब जितना एरिया ये है उतना ही ये है. अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ध्यान से सुनना, क्योंकि पैराबोलिक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बना रही है. क्या बना रही है? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. x की जगह मैं y की जगह मैं माइनस y लिखूंगा तो y स्क्वायर की बात रहेगी. जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा. सिंपल सी बात है. तो आपको क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे x कितना है? a. यहाँ पे x कितना है? देखो मान लो o, इसे मान लो a, इसे मान लो आप b, इसे c और इसे d. एरिया OAB इक्वल होगा एरिया OC, सॉरी AB, कैसे बोल लो, BACD. अरे सुन लो मेरी बात, नीचे वाले के तो इक्वल होगा ही होगा, लेकिन इस पूरा का पूरा एरिया. जल्दी बैठिए. इस एब्सेंट है आज. देखो वो ध्यान समझ लो, वो ध्यान समझिए अच्छे से. क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? 8. इन्होंने ये कहा था पैराबोला और x इक्वल टू 4, ये वाली लाइन. कितना एरिया था? ये बीच में था, ये पूरा पूरा एरिया है नहीं.
इसको x इक्वल टू a वाली लाइन है तो इक्वल हिस्सों में बांट दिया, आए नहीं, दो एक हिस्सों में बांटने का मतलब अगर मान लो चलो मैं इससे कोई पॉइंट मान रहा हूँ a b c d e और f मान रहा हूँ, इसका मतलब ये था o a e का एरिया ऑफ o a e इक्वल टू एरिया ऑफ a c f e, ये वाला एरिया इसके एरिया के इक्वल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आए नहीं, अरे हाँ नहीं बात सुनिए, अरे तो क्वेश्चन में कहा लिखा बेटा कि लाइन और कर्व के बीच का एरिया इक्वल, जो बीच में लाइन है वो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है, मतलब जो इनने क्या रखा है मतलब क्वेश्चन के हिसाब से और y इक्वल क्वेश्चन के हिसाब से ना, तो फिगर में भी तो क्वेश्चन के हिसाब से ही बोलो गई, दिख दिख नहीं रहा क्या मतलब, लग नहीं रहा ना, देखो आप देख रहे हो। चलिए तो ये देखो था, अगर इन दोनों का आधा कर देंगे तब भी इक्वल ही होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ये इसके इक्वल है, तो दोनों का आधा कर दिया हमने, तो ये वाली बात आ गई। ठीक, अब बस सिंपल सी बात है, आप एक बात समझो, ओ ए बी इसका एरिया निकालिए और किसके इक्वल रख दीजिए, ए बी डी सी या ए सी डी बी, समझ में आ गया, क्लियर है, इस रीजन का एरिया निकालिए और इस रीजन का एरिया के इक्वल रख दीजिए, तो सबसे पहले आप इस रीजन का एरिया निकालिए, एरिया ओ ए बी, ध्यान समझिए, किसके नीचे है, कर्व के नीचे, कहां से कहां तक चला, 0 से a तक, 0 से a तक चला, कर्व में x के रिस्पेक्ट में, और ये कौन सा कर्व है, x इक्वल टू y स्क्वायर, यहां से y की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आएगी, अंडर रूट x आएगी, समझ में आ गया, क्लियर, ये किसका एरिया है, इस कर्व के नीचे वाला, निकाल लेंगे इसका इंटीग्रेशन अभी हम, उसके बाद हम एरिया निकालते हैं इसका बी ए सी डी का, और ध्यान से देखना बच्चों की बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, बी ए सी डी जो एरिया है वो किसके नीचे है, कर्व के नीचे, सर्कल पैराबोला वाले कर्व के नीचे, आए नहीं, लिमिट कहां से कहां तक चल रहा है, ए से 4 तक रूट एक्स, इसमें भी y dx लगेगा, हाँ क्योंकि कर्व के नीचे तो है, जिस कर्व के नीचे होता है वो वाला फंक्शन लेते हैं ना हम, कर्व कौन सा है, पैराबोला वाला उसके नीचे था, तो इन दोनों को हम कर देंगे इक्वल बाय इक्वेशन 1, और इस पूरे में कौन अननोन है, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, अरे बोलो कौन अननोन है, दिखाई दे रहा होगा, ए अननोन है, कौन अननोन है, ए अननोन है, सॉल्व कीजिए इसके बाद यहां तक, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, और आज लगभग 3 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद 8 9 10 ऑनलाइन है सब बच्चे, जिसका स्कूल हो वो बता देना मुझे, पूरे एक साथ क्यों लिख सकते हैं, 0 से लेके 4 तक लिमिट, और जब एक ही साथ निकालना, जो क्या है बेटा, 0 से लेके 4 हाँ। तक रख दी लिमिट, और फिर इंटीग्रेशन तो जब एक ही है, कर्व के नीचे ही है सारा एरिया, तो एक में लिख दो बेटा, 0 से लेके 4 तक लिमिट लेगा तो एक कहां से, एक की वैल्यू कैसे निकाल लेगा, हमें क्वेश्चन में एक की वैल्यू निकालनी है ना, तभी तो तुमने ये बात बताई और बात ही बताते हैं, फिर एक की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, क्वेश्चन में एक की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, फिर चलो बच्चों निकालिए एक की वैल्यू, रूट x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 टू a है बेटा, हाँ x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट a टू 4, अब 1 अपॉन 3/2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक, हालांकि 3/2 कट ही जाएगा, दोनों बाहर आ जाएंगे तो कट ही जाएगा, समझ में आई ये बात, ठीक, कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएंगे, ये बन जाएगा आपका a की पावर 3/2 माइनस 0, ये बन जाएगा आपका 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, a की पावर माइनस 3/2, a की पावर माइनस 3/2 तो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 a की पावर 3/2 4 3/2, क्लियर, 4 की पावर 3/2 को लिख देंगे हम 8,
क्या लिख देंगे हम 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 की पावर 3 8 ये कितना हो गया 4 तो a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4 ठीक तो ये पावर 2 हो जाएगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर 2/3 चेक करिए ये पावर भी ऐसे भेज सके मतलब है और भेज हाँ सके। उल्टा एक्सचेंज हो जाती है ना पावर हमने दोनों तरफ कर लिया पहले तो चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है या हम ऐसे नहीं कर सकते थे जैसे पहले क्लास में करते थे दोनों की पावर सेम कर दे पहले। अरे यार ये यार ठीक हाँ बेटा क्या दोनों की पावर सेम कर दे फिर पावर किस सेम करेगा 2 की पावर वो 4 था ना 4 को 2/3 कैसे लिखता अरे सिंपल था यार छोटी क्लास का कांसेप्ट है आपकी पावर 3/2 है अब दोनों तरफ पावर ले लीजिए भाई आप स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते थे कैसे करते थे दोनों तरफ पावर ले लेते थे लिख के लेके रहते। अरे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई। हाँ दोनों तरफ 2 टेकिंग पावर 2/3 मैंने आपको सीधा सिंपल समझाया अगर यहाँ पे 3/2 है तो उधर जाके 2/3 बन जाएगी ऐसे अगर हम 5/4 होगी तो उधर जाके 4/5 समझ आ गए सब बच्चों को जल्दी बताइए यस सर आ गया। अगले क्वेश्चन यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेते हैं ऐसा ही चैप्टर बहुत इजी है और दूसरी बात ये है अब इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आना भी नहीं कंसेप्ट बेस पे आना है बिल्कुल तो कंसेप्ट पक्के करते हो प्रैक्टिस कर लो आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप बड़े प्यार से कर भी दोगे ये पता क्यों अच्छा चैप्टर है इसमें आपको ना तो इंटीग्रेशन पता कौन सा लगना खुद आपको इंटीग्रेंड बनाना खुद ही लिमिट रखनी अब किसके रिस्पेक्ट में करना वो भी खुद ही डिसाइड करना समझ में आ गई तो ये बात इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है नाइन में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर y के ऊपर पावर 1 है तो समझ जाओ कि बीच में कौन सा एक्सिस होगा y जिसमें पावर 1 होती है वो बीच में होता है समान है ठीक और एंड y इक्वल टू mod x अगर आप तो मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है y स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर y इक्वल टू mod x वो ध्यान से देखेंगे बच्चों y इक्वल टू x स्क्वायर कौन सा वाला है ये पैराबोला थर्ड वाला ठीक है ये पहला होता है ये दूसरा होता है ये तीसरा और ये ठीक है ऐसे याद रखो तो मैंने आपको बताया था y इक्वल 1 है समझो y बीच में है ठीक है ऐसे पता लगा लिया ये हो गया आपका y इक्वल टू x स्क्वायर ओरिजिन से जाएगा जा नहीं रहा दिख नहीं रहा वो ऑनलाइन वालों को तो दिख भी रहा है ठीक वो उसमें इमेज में दिखता नहीं लगता छोटा सा कभी कभी तो ये तो बना लिया इसका ग्राफ y इक्वल टू mod x का ग्राफ मैंने आपको बताया था ओरिजिन पे नीचे चेंज हो जाता है और ऐसे जाता है और इसका ग्राफ ऐसे बनता है मोड इसका ऐसे चलता है ओरिजिन से चला जाता है y इक्वल टू mod x का ग्राफ बनता है ऐसे y इक्वल टू mod x ये छोटे-छोटे ग्राफ है तो देखो इस एक्सरसाइज में बिल्कुल बेसिक से ग्राफ आए बिल्कुल बेसिक से शुक्र मानो मेरे ख्याल से अभी तक एक क्वेश्चन आया नहीं ना आने का जब पैराबोला भी ओरिजिन से जाता जब पैराबोला भी ऐसे से जाता है ये पैराबोला है बताओ कैसे करोगे फिर ऐसे क्वेश्चन अभी आ नहीं थे तो शायद आने के भी नहीं तुम्हारे 12th में मतलब एनसीईआरटी में होंगे भी नहीं है तो ना एग्जाम में आएंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसे ठीक है थोड़ा सा 11th में बच्चों को करवाया तो था सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन थे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के लेकिन ज्यादा उसमें भी नहीं थे सिर्फ लाइन का शिफ्टिंग था
चले जाओ। इन्होंने कहा है इन दोनों इस कर्व और इस ग्राफ के इस लाइन के बीच में जो एरिया है उसको जो एंक्लोज्ड जो बाउंडेड है उसका एरिया बताइए। यही तो है वो। देखो बच्चों वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरी जो फिगर बनी नहीं मतलब जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। समझ में आ गई मेरी बात? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है। अगर आप सुनो मेरी बात, लाइन को x की जगह माइनस x रखोगे, ये है सिमेट्रिक पता करने का। देखो अच्छा तरीका क्या है, आप x एक्सिस के अलोंग देखेगा सिमेट्रिक कि भाई इधर भी जितना है उधर उतना होना चाहिए, तो x की जगह माइनस x रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने का फंक्शन पे। पड़ तो नहीं रहा। ऐसे इधर x की जगह माइनस x रखो, फंक्शन में फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो अगर ऐसा होता है तो उससे हमें पता लगता है कि ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा x के दोनों तरफ। x के दोनों तरफ कैसा होगा, सिमेट्रिक। ऐसे पता लग जाता है कि सिमेट्रिक है या नहीं। कहने का मतलब है जितना इधर ये है उतना ही। क्लियर? अब एक बात सुनो, वो ध्यान से सुनना बच्चों। भाई ये निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? किसी भी एक साइड का निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो हम जो है, ये कौन सी लाइन है, ये है y इक्वल टू x वाली लाइन, और ये कौन सी है y इक्वल टू माइनस x, और दोनों को मिला के बनता है y इक्वल टू मॉड्यूलस। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू माइनस x, और वो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x, और दोनों को मिला के बनता है मॉड्यूलस। इससे निकालना चाहो इससे निकाल लो, उससे निकालना चाहो उससे निकाल लो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ इससे निकाल लो, ठीक है? देखो बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पे x कितना है, 0। यहाँ पे x कितना है, 0। यहाँ पे पता करो x कितना होगा, यहाँ पे कैसे पता करोगे, ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, किसका, कर्व का और ग्राफ का। आया नहीं, कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर मैं y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, दोनों का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो x इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी, x वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 1 आ गया, u का x इक्वल टू 1 आ गया। बहुत ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात। बेटा दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, आए हंसने की बात है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, आए नहीं, ठीक है? देखो ऐसी चीजें आप भी पूछ सकते हो, फिर ये चीज अच्छी है तो x इक्वल टू x होगा नहीं होगा, जबकि इन दो इक्वेशन के लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होगी। मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन। y इक्वल टू x था, इस y की जगह x रख दिया, ठीक है? तो x पावर से x कट गया, नीचे जाके x इक्वल टू 1 आ गया, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 1। ये दिखा देना है साइड में करके। अब एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं 0 से 1 में लाइन वाला कर्व लेता हूं तो लाइन के नीचे वाला सब आ जाएगा। लाइन जो है अगर मैं ऐसे रखता हूं, ध्यान समझना, जो शेडेड रीजन होगा बच्चों वो ये होगा, ध्यान समझना। साइलेंट पे रखोगे, बाहर ले रहे हो अगर किसी का ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। शेडेड रीजन इक्वल टू, वो ध्यान समझिए, शांत हो जाइए, 2 into 2 किसने किया, क्योंकि 2 है, ठीक? एरिया अंडर द कर्व लाइन y इक्वल टू x फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 1 माइनस, देखो मुझे ध्यान समझो, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, वो 2 थे इसलिए मल्टीप्लाई किया। लाइन के नीचे जितना भी एरिया है हमें सब सारा छोड़ना चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए, तो जितना भी कर्व के नीचे वाला है वो वाला सब क्या कर दो, माइनस कर दो। हाँ या नहीं, तो माइनस एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे कर्व की जगह लाइन लिख देते हैं,
लाइन लिखा हुआ मैंने, अंडर द कर्व, क्या है कर्व, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 1। आगे बात समझ में भाई, लाइन के नीचे में ये जो आया उसमें ये भी तो आ गया ना, हमें ये वाला ढूंढना चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो इसको कर दिया माइनस। और यार यही बात 8.2 में थी माइनस करने वाली, तो क्यों हटाई, क्योंकि वहां पे 2 कर्व आ जाते थे कभी कभी, इसलिए पता नहीं। चलो जो भी है 2 इंटू, चलिए एज अंडर द कर्व लाइन इक्वल टू y की जगह क्या है x, तो x dx 0 टू 1। आगे समझ में भाई, लाइन वाला चाहिए, चलिए माइनस, फिर 0 टू 1, फिर 0 टू 1। कर्व कौन सा है इस बार, लाइन इस बार यहाँ पे क्या रखना है हमें, जो कर्व का इक्वेशन है, और कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर। ये चीज अगर आपने बिल्कुल सही लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, ये गलत तो भी तो आंसर आना ही नहीं, ये चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, लिमिट बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर गलत है कहीं तो फिर तो गए, इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से। चलो भाई कर्व का इंटीग्रेशन 1 का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1। ठीक, चलिए भाई 1 माइनस 1 एक्स के मतलब रखोगे 1/2 माइनस 0 1/2 आ गया, ठीक है, माइनस 1/3 माइनस 0 रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। 1/2 में से 1/3 जाएगा 1/6, कितना आएगा 1/6, 1/3 हो जाएगा, और 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आगे सब बच्चों को जल्दी बताइए। यस सर। सब बच्चों को आगे समझ में, एक ही बच्ची की आवाज आई मुझे, बाकी की नहीं आई, बाकी हवा में है क्या, कुछ पूछना है तो पूछ लो। यस सर। आगे सर आ गया। हाँ अगले क्वेश्चन पे आ जाइए अब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। बस अब इसके बाद आपका चैप्टर 9 स्टार्ट हो जाएगा, मिसलेनियस, और मिसलेनियस में काफी क्वेश्चंस है इसकी। हाँ हालांकि ज्यादा बड़े नहीं है, वो हो जाएंगे, चलो फिर दिक्कत ये है जो चैप्टर 9 है जैसे सर इसमें ही दे रखे, उसमें शायद आपका वो ना कट गया हो, एमसीक्यू दे रखे, इनमें से भी लग जाएंगे। हाँ इसमें से लग जाएंगे, ये एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर देना। एमसीक्यू भी लग जाएंगे। अब मुश्किल है थोड़ा बेटा, मतलब सर क्योंकि बात तो एमसीक्यू हट गए ना, एमसीक्यू आई कहां है तुम्हारे, वो केस स्टडी में आए ना, ये केस स्टडी का नहीं पता चल रहा मुझे क्या जो उसे समझाया था तुम्हें डिटेल में, टिक तो उसमें भी करने ही है। टिक उसमें करने होंगे, वो जो उसमें टिक करने होंगे ना, उसमें ऐसे ही तो सब क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पे है, उसमें बच्चों के बच्चों एमसीक्यू एक ही कंसेप्ट पे होंगे, या तुम्हारे लिए बढ़िया हो गया, और उसमें भी एक करना हो, उसमें भी 4 करने होंगे, कंसेप्ट छोड़ के गए 5 खत्म। हाँ ये भी है, पता लगे तो मैक्सिमम मिनिमम छोड़ के चले गए, अब बच्चे मैक्सिमम मिनिमम में तुम्हारे बच्चों गए, ऐसा थोड़ी, प्रोबेबिलिटी कम है इसकी, प्रोबेबिलिटी में भी आएगा एक केस। चलो अब शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 देखना बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं होगा वैसे कि एक ही कंसेप्ट होगा, क्या करेंगे जो कंसेप्ट मिलते जुलते हैं ना उन पे क्वेश्चन देंगे। मान लो जैसे आप भी आपने चैप्टर 6 की यानी लोगों ने कर रखा है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम मिलते जुलते टॉपिक है, ठीक है, तो उस पे दे देंगे, हालांकि एक चैप्टर पे ही देंगे क्योंकि एक चैप्टर के सभी टॉपिक कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही होते हैं। 2 केस स्टडी आए हैं बार, 2 केस स्टडी तुम्हारी तो 2 ही आई, 10 तो लोगों क्या होगा बेचारा, तुम 4 आई, साइंस में भी और मैथ में भी, तुम्हारी तो साइंस में भी आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आएगी मेरे ख्याल से, हां फिजिक्स में भी आएगी, हां उसमें तो वो गया है रिजल्शन भी नहीं, हां सेशन भी आएंगे, फिजिक्स का पेपर तो होगा तुम्हारे पास, सैंपल पर सबका। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। इस लाइन और इस कर्व के बीच में जो भी एरिया है वो निकालिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए, कौन सा कर्व है x equal to 4y? थर्ड वाला कर्व है x equal to 4y, ठीक। उसके बाद लाइन कौन सी है? लाइन है x equal to 4y minus 2। बस अब तुम्हारी कल मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कल ही खत्म हो जाएंगे, कल स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने सुना कल ही कल मिसलेनियस सबसे पहले स्टार्ट होगी। x equal to 4y minus 2, वो ध्यान से देखिए। देखो मैंने आपको एलपी करवा दिया, एलपी करने के बाद आप लोग लाइन बनाने में एक्सपर्ट हो गए, आए नहीं? इसका लाइन कैसे बनाओगे? x equal to 0 रखोगे तो y कितना आएगा? y आएगा जी सर आपका 2। 2 y कितना आएगा? 2। 1/2 होगा बेटा वो प्लस माइनस में है वो। नहीं ठीक है ठीक है 1/2 होगा 1/2। चलो हालांकि चलो वो भी ऊपर ही बैठेगा, ये 1 रख लो आप और ये 1 रख लो, चाहे इधर करो, ये आपका 1/2। और अगर आप y0 रखते हो तो x कितना आएगा? -2 यानी कि इधर, और इन दोनों को अगर मिलाओगे तो लाइन बन जाएगी, सीधी बननी चाहिए लाइन, और इस पॉइंट को मिलाने के लिए मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब इधर समझिए ध्यान से, तो लाइन तो हमने बना ली, ये चीजें तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप लग कर भी सकते हो डायरेक्ट, फिर भी आप एक साइड में कर लिया करो, पता नहीं लगता। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा बाउंड्री डिवीजन, और एक तरह से सिमेट्रिक भी नहीं है, कभी तुम सोचोगे डबल कर दे इसमें हम, ठीक। तो ये है हमारा बाउंड्री डिवीजन। आपको कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया था अभी वैसे करना है। ध्यान से देखो बच्चों, लाइन के नीचे वाला कंप्लीट एरिया माइनस कर्व के नीचे वाला कंप्लीट एरिया, और कर्व के नीचे कौन सा है? ये वाला जो शेडेड है, हाँ या नहीं? तो शेडेड रीजन इक्वल टू शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन। यहां पे x कितना था बच्चों? 2 -2, और यहां पे x निकालना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के निकालिए दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक काम करो ना, 4y की जगह आप x स्क्वायर रख दो, x इक्वल टू इस 4y की जगह आप क्या रख दीजिए? x स्क्वायर माइनस 2। क्वाड्रेटिक बनेगी। अच्छा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बोल भी नहीं रहा था, दिखाई नहीं दे रहा मैं, तो 4y की जगह आप x स्क्वायर रख दो, रख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई? x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं माइनस x तो बोल गया, फैक्टर बताइए जल्दी से। दो कैसे फैक्टर जिसका माइनस करके बना है 2 - 1, हाँ तो यार x कॉमन ले लीजिए, x - 2 + 1 x - 2, तो ये आ गया आपके पास -2, जो कि आना भी था। नहीं नहीं ये तो आएगा, दिखाई कैसे 2 आएगा, 2 आएगा, सही है। अरे -1 एक 2 आएगा, एक -1 आएगा, तो यानी कि इधर तो -1 होगा, इधर -1 होगा, और इधर कितना होगा? 2। -1 और इधर x इक्वल टू 2। पता लग गया कैसे निकाला हमने? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी बच्चों को? जल्दी बताइए, ऑनलाइन वाले किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. नहीं सर। तो एरिया अंडर द लाइन, लाइन कितनी है? कहां से चलोगे लाइन में आप?
लाइन में x इक्वल टू -1 से चलो x इक्वल टू 2 तक पूरा तो ये वाला घटा देंगे ना, ये वाला जो फालतू का है ये वाला घटा देंगे ना, -2 से चलने की जरूरत ही क्या है। तो एरिया अंडर द लाइन, ये किसी बच्चे का माइक कौन है? आयुष माइक ऑफ कर अपना। हाँ, एरिया अंडर द लाइन फ्रॉम x इक्वल टू -1 to 2 माइनस एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम -1 to 2 फ्रॉम x इक्वल टू -1 to 2। मैं ऐसा है ना, लाइन के नीचे भी जितना है वो सब में ये भी तो आ जाएगा ना, ये फालतू का जो है, अगर -1 से 2 चल रहे हैं। हाँ या नहीं? ठीक है, और उसके नीचे जितना भी है वो सब को कौन माइनस कर रहा है? कर्व। कौन माइनस कर रहा है? कर्व। यस और नो? चलो बस फिर आ जाओ, -1 से 2, -1 से 2, लाइन वाली क्वेश्चन ये भी x y की वैल्यू निकालो ना, y की वैल्यू कितनी जाएगी? x + 2/4। भाई y डेक्स लिखते ना तुम यहाँ पे, y किसका लिखते हैं? लाइन वाले का, और लाइन वाले का भाई हमने यहाँ से निकाल दिया, कितना आएगा? x + 2/4 -1 से 2। कर्व के नीचे जो है कर्व वाला y आएगा, y डेक्स लिखोगे ना, तो कर्व कौन सा है? ये रहा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? x²। सब बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कैसे लिखी। मैं एक बार y वाला टर्म नहीं लिखता, सीधा सीधा y की जो वैल्यू है x की फॉर्म में वो लिखता हूँ। आगे समझ में अच्छे से सब बच्चों को? x + 2/4 1/4 बाहर, x का x²/2 और 2 का 2x, x का x²/2 और 2 का 2x, लिमिट -1 से 2 माइनस 1/4 बाहर, x का x³ लिमिट -1 से 2। क्लियर? सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। बस 3 क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद, उसके बाद मिसलेनियस। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे।